कालीचंद सराफ जी को, उनकी पत्नी को भी वो इंजेक्शन लगे, 40,000 वाले लगे, सबको फ्री किया और इतना अच्छी व्यवस्था करी कि यूपी से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग यहाँ आके इलाज करवाए। चौधरी अजीत सिंह जी को भिजवाया यहाँ से, ठीक कह रहा आप, वहाँ मिल नहीं रहा था गुड़गांव के अंदर, मैदान नहीं बोला, मुझे याद है। कहना मतलब कि और डॉक्टर भंडारी ने और उनकी पूरी टीम ने कोई कमी नहीं रखी। रात को RUHS में, आप तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं डॉक्टर साहब, RUHS में रात को 2-2, 3-3, 4 बजे तक डॉक्टर लोग विजिट कर रहे हैं, रात भर विजिट कर रहे हैं कि भाई कोई वेंटिलेटर पे नहीं चला जाए या गया हुआ है तो कैसे उसकी मॉनिटरिंग हो रही नहीं हो रही है। कहने का मतलब है कि बातें बहुत लंबी है, कोई कमी नहीं रखी सरकार ने और उसी कारण से हम लोग बच पाए और राजस्थान वासियों को बचा पाए और उसके लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। राजस्थान के बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आपने अच्छा इंतजाम किया, एक स्वर में कह रहे हैं लोग। इसलिए आज जो हमने कहा है कि एक तो वैक्सीनेशन की बात है, इसका मेन उपाय तो या तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस, ये जरूरी है और उससे बड़ा है वैक्सीन। मास्क आपका, वैक्सीन अगर नहीं लगाई हुई है तो मास्क आपका काम करता है, वैक्सीन का काम करता है, पर वैक्सीन से ही आप सेफ हो सकते हो। मेरे 2 वैक्सीन लगी हुई थी तो मैं सेफ हो गया। वैक्सीन में कम से कम मृत्यु नहीं हो रही है, 99%, 1% की मैं नहीं कह सकता, पर वैक्सीन से आगे बच जाता, मृत्यु से बच जाता है। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम कई हो रही लोगों को, पोस्ट कोविड लोग मर रहे हैं। ये इतना खतरनाक वेरिएंट है कि कोविड होने के बाद में पोस्ट कोविड के अंदर भी क्यों के हार्ट अटैक, क्यों के अस्थमा, क्यों के किडनी खराब, कोई न कोई प्रॉब्लम होती है। ऊपर लगा के नीचे तक के अंगूठे तक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हो रही है लोगों को, लोग समझ भी नहीं रहे हैं। कोई मर गया तो देखता भाई कि यार पहले मर गया कोरोना में तो ये हार्ट अटैक हो गया, ये नहीं समझता कि हार्ट अटैक हुआ है कोरोना के कारण हुआ है, वो समझ नहीं पा रहे, गाँव के भी नहीं समझ पाते। स्थिति बड़ी नाजुक है और उसको हमें समझना पड़ेगा। अब बात रही है कि ओमिक्रॉन की, इस पर कोई दरानी, दुनिया में 125 मुल्कों में ज्यादा फैल चुका है धीरे धीरे। साउथ अफ्रीका में भी अपन आप हम सब जो गवाह हैं, 7 मुल्क, 15 मुल्क, 25 मुल्क, 50 मुल्क करते करते अभी 125 से ज्यादा फैल चुका है। इस पर कोई दो राय नहीं कि अभी वैक्सीनेशन में हो चुका है दुनिया के मुल्कों में, इसलिए वो इतना खतरनाक नहीं रहा। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपका सेकेंड वेव आई थी और डेल्टा वाली आई थी, उसमें संख्या ज्यादा थी। आप परसेंटेज में बात करो, परसेंटेज में बात करो। पहली वेव में ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ना पड़ी जरूरत उसकी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। दूसरी वेव में अचानक ही जरूरत पड़ गई ऑक्सीजन की भी और वेंटिलेटर की, क्योंकि संख्या जो बढ़ी उसका परसेंटेज चाहे वो 10% थे, 15% थे, उसके कारण से वो बेड तक भर गए। अब भी स्थिति है, वैसे कुछ नहीं होने वाला है, भगवान करे कुछ नहीं हो, और उसी ढंग से दुनिया सोच रही है और हो भी रहा है। दुनिया भर में पहुंच चुका है, लाखों लोग आ रहे हैं। यूके में, अमेरिका में 3-3 लाख लोग पर डे आए हैं। अभी 5 दिन पहले तो 5 लाख लोग आ गए एक दिन में। सब कुछ ठीक है, पर अगर विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इसकी मिजाज बदल सकता है, कब ये म्यूटेंट बदल जाए इसका ले ये, कब अपना ये इसका जो वो जो म्यूटेंट होता है वेरिएंट का, अभी लोग कहने लगे ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलके नया वेरिएंट बनाएंगे, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हम अपनी तैयारी पूरी रखें जिससे कि कैसी भी स्थिति आए उसमें हमारे अगर संख्या ज्यादा होगी तो बेड भर जाएंगे आपके। हमारी तैयारी रहनी चाहिए कि मैक्सिमम तैयारी करके रखें। ये बातें तो हम जो कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा वैक्सीनेशन तो जरूरी है, और मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, वैक्सीन लगाना आवश्यक नहीं अनिवार्य है। वो मैंने क्यों कहा था? कानून कहता है कि अगर आप संक्रमित हो एक व्यक्ति,
उसको नहीं मालूम मैं संक्रमित हो गया हूं, वो एसिम्प्टोमेटिक है, पर वो जितनी जगह जा रहा है वो फैला रहा है और लोगों को फैला रहा है, अपने परिवार को फैला रहा है। ये उसको किसने अधिकार दिया कि तुम फैलाओ सबको? इसलिए जरूरी है कि हम ये कहें कि आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। वो मना नहीं कर सकता आपको, वो मना करेगा तो फैलाएगा तो फैलता जाएगा फिर तो ये कहावत बन गई दुनिया में, जब तक लास्ट व्यक्ति पूरी तरह संक्रमित होने से नहीं बचेगा तब तक तो पता नहीं वापस कब फैल जाए, उस वाली बात है। तो ये इसलिए हम कहते हैं वैक्सीन लगाने के अभियान चलाएं। हम धर्म गुरुओं से, एक्टिविस्ट से, एनजीओ से, पॉलिटिकल पार्टी के सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपने अपने तरीके से आप वैक्सीन का अभियान चलवाएं। वैक्सीन में हम लोग चाहेंगे देश में सबसे आगे रहे हम लोग। अभी भी काफी अच्छा हमने मैनेज किया, यहाँ पर हमारे अधिकारियों ने काफी अच्छी मेहनत करी है और उसको करना जरूरी है। दूसरा जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, अभी सीजन शादी ब्याह का भी आ रहा है और आपके दूसरे जो समारोह चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां चल रही है, तो लोग हमसे पूछते हैं साहब आपकी रैली तो चल सकती है, मीटिंग आप कर सकते हो ना, आप हमें रोक रहे हो, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने पूछा यूपी के लिए चुनाव के लिए, तो सबने कहा नहीं चुनाव तो होना ही चाहिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज अभी भी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 15 दिन के लिए कह दिया कि आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करनी पड़ेगी। अभी दोपहर को शाम को ऑर्डर आया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आपने देख लिया प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरओ इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, फिर 15-20 हो गया। 15-20 लोगों एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन के अंदर। तो इन बातों को हमने जो बात आपके सामने रखी और आप सबने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, अच्छा अपने साथ दिलाया कि सरकार को पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे आप लोग। मैं धर्मगुरुओं का आभारी हूँ, एक्टिविस्ट का आभारी हूँ। उनके अपने जो अनुभव होते हैं कि वो अपने हिसाब से पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। उनको मालूम है जनता की भावना क्या है। तो मैं क्या कविता जी हो, अरुणा जी हो, अन्य हमारे धर्मगुरु गेट पे खड़े रहे, अंदर जाते हुए उनको सैनिटाइज कर दे लिक्विड से। ये तमाम काम हम लोगों को सबको सोच समझ के करना पड़ेगा। हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि साहब धार्मिक मेले भी हो रहे हैं, सब कुछ शादी ब्याह भी हो रहे हैं और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो फिर अगर एक बार महाराष्ट्र की तरफ भी हो गया हम लोग, दिल्ली में भी फैल गया बहुत भयंकर। दिल्ली में तो तमाम वहाँ पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पंजाब में तो कह दिया कि हम तो सैलरी नहीं देंगे, अगर कर्मचारियों ने लगाया वैक्सीन तो सैलरी नहीं मिलेगी। बाहर अलाउ नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर, दुकानों पे। तो सब राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कर रही है, प्रोटोकॉल निभा रही है और वो फैसले कर रही है। हम तो चाहेंगे भारत सरकार, क्योंकि बराबर कांटेक्ट में है चीफ सेक्रेटरी के भी, हेल्थ सेक्रेटरी के भी, होम सेक्रेटरी के भी, तो मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार खुद प्रोटोकॉल बना पड़ेगा। एक तो करना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा आपके ऊपर छोड़ देते हैं और भी अच्छा रहेगा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा, राजेंद्र राठौड़ जी बैठे हुए हैं, कि हमने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र सबसे पहले मैंने खुद ने लिखा, ऐसी वीची करके, आप तो मौजूद थे उस दिन, कि बूस्टर डोज लगाना शुरू करो। मैंने डॉक्टर पाल जो है नीति आयोग के मेंबर, जो इंचार्ज इसके